बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज है मंडे, आज है मेरा फास्ट। तो सबसे पहले मैं फ्रेश अप होकर नहा लेती हूँ और उसके बाद पूजा करने के बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। सो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा दिन कैसे जाता है। बिकॉज आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मम्मा भी नहीं है, मम्मा कहीं बाहर गई हुई है। सो देखते हैं आज कैसे अपने दिन को यूटिलाइज़ करते हैं। तो चलिए अपना दिन शुरू करते हैं। और मैंने अपना पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था रोड से, तो मेरा पानी हो चुका है बिल्कुल गर्म। और मैं अभी आपको नहाने के बाद मिलती हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और जितना जल्दी पूजा कर लूँगी मैं उतना जल्दी सही रहेगा। बिकॉज लेट करने के बाद ना फिर मन नहीं करता है मंदिर जाने का, इस वजह से। सो आपसे मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैंने पूजा के बर्तन साफ़ करे हैं यहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ, हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मम्मी सुबह जल्दी गई थी, इस वजह से वो उनको नहला नहीं पाई थी और मैं नहला करके उनको फिर आपसे मिलती हूँ। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी। सो मैं इनको नहला दूँ और नहलाने के बाद आपसे पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करके फटाफट से मंदिर जाना है। और जितना जल्दी पूजा कर लूँ उतना ज़्यादा बेटर है क्योंकि फिर मैं फटाफट से कुछ खा सकती हूँ या पी सकती हूँ। मतलब जनरली मैं चाय पी लेती हूँ बर्थ में, उसके बाद मैं सीधे शाम को ही अपना डिनर करती हूँ, जो भी और फास्ट का खाना होता है मुझे। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फटाफट से मंदिर हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं मंदिर से आ गई हूँ और अब मैं बनाती हूँ चाय अपने लिए। मैंने यहाँ पे चाय रख दी बनने और चाय बना के चाय पीते हैं। उसके बाद देखते हैं जो घर की क्लीनिंग वगैरह होनी है ऊपर ऊपर से वो करते हैं क्योंकि मम्मी झाड़ू वगैरह लगा के चली गई थी। चाय बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मैं यहाँ पे बना रही थी चाय और ये देखो मेरी दोनों बिल्लियाँ जो है वेट कर रही है, मैं कब इनको दूध गर्म करके दूँगी। एक ये रही और एक वो वहाँ जाके देख रही है। तो अब मैं क्या करती हूँ साथ के साथ हाँ चाय बना देते हैं और इनका दूध भी गर्म कर देते हैं इस फ्राई पैन में। गाइस मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, चाय मैंने पी ली है और मैं अपनी कैट का थोड़ा सा मज़े भी ले लिए हैं। चूहे और चूहे एक्चुअली ये है तो बिल्ली लेकिन हम उसको चूहे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी हरकतें जो है बहुत ज़्यादा चूहे से सिमिलर है। वो आपको कभी व्लॉग भी देखने को मिल जाएगा। सो मैं और ये बोर, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ लड्डू गोपाल जी की थोड़े से नाइट सूट वगैरह बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे ड्रेसेस बनाने आती है लेकिन नाइट सूट थोड़ा सा मैंने कभी बनाया नहीं है। कोशिश करते हैं अकेले हैं घर पे कुछ नया ट्राई करते हैं। हेलो गाइस, अब हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। आपको मेरे बाल थोड़े से गीले नज़र आ रहे हैं क्योंकि ना मैंने अभी दोबारा से हेयर वॉश करा है सम रीज़न। सो मैं अपने लिए एक बार चाय बना देती हूँ। सोचती हूँ चाय बनाऊँ या कॉफ़ी बनाऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। इससे दिमाग खुल जाए तो कॉफ़ी है, लेकिन मेरा मन चाय पीने का भी है क्योंकि उसमें अदरक दबता है। चाय ही बना लेती हूँ। चाय मैं थोड़ी ज़्यादा सी बनाऊंगी क्योंकि मेरा मन है ज़्यादा सी चाय पीने का, इसलिए। जैसे लोग पीते हैं ना देसी लोग, भर भर के चाय ग्लास में, ऐसे चाय बनाने का मन है मेरा। और आज मेरी सिस्टर भी आने वाली है घर पे, तो फिर आज आने वाला है मज़े क्योंकि उसका छोटा सा बेटा है और मैं उसके साथ बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। बाकी अपनी हो गया कान, इतनी सारी चाय पत्ती गिर। आपको भी अगर छोटे बच्चे पसंद है या छोटे बच्चे को इरिटेट करना पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में प्लीज़, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे भी बहुत पसंद है। छोटे बच्चों से ऐसे इरिटेट करते हैं ना उनको, मुझे वही बहुत पसंद है।
तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, भांजे भांजी या भतीजा भतीजी जो भी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप भी अपने मतलब अपने से छोटों को इरिटेट करते हो, मज़े लेते हो, या फिर उनको सिर्फ लाड़ प्यार में रखते हो, क्योंकि मैं तो दोनों करती हूँ। सुबह मैंने तोड़ के गिरे थे इसमें पत्ते, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तोड़ के नहीं गिर रही हूँ। मैं फटाफट से अदरक घिस लेती हूँ उसके अंदर, ठीक है, और थोड़ी सी इलायची ले लेते हैं हम। अब ले लेते हैं थोड़ा सा अदरक। क्योंकि मैंने अभी हेयर वॉश किया है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अदरक घिस लेती हूँ, पर घिसने के लिए मुझे मोबाइल को रखना पड़ेगा। तो आपसे अदरक डालने के बाद मिलते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है अदरक, और अब डाल लेते हैं दूध। क्या देखो, आप ऐसा मत सोचना कि आपको चाय बनानी नहीं आती है, मैं यहाँ चाय बनाने के लिए सिखा रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरे को चाय कैसी पसंद। इट डजेंट मीन कि मैं आपको चाय बनाना सिखा रही हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। तो सबको पता है कि चाय कैसे बनती है, बेसिक तो सबको पता ही है, बाकी तुम एडिशनल कुछ भी डाल सकते हो उसमें। लेकिन हाँ, मुझे अगर चाय पीने का मन है तो मुझे उसमें इलायची ज़रूर चाहिए। इलायची हो गई, जैसे अदरक हो गया। अदरक या सीजन पर डिपेंड करता है कि गर्मी में कई लोग नहीं पीते हैं अदरक वाली चाय, मैं भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डेंड्रफ का इशू होने लग गया है अब कुछ सालों से। और बेसिकली मैंने चाय भी पीनी 4-5 सालों से स्टार्ट करी है। उससे पहले मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती थी, और ठंडी में मैं कभी कभी चाय पी लेती। तो मेरे तो चाय के साथ यही कहानी रही है कि चाहिए तो बढ़िया, अदरवाइज़ मेरे को चाहिए नहीं, कि कोई इशू नहीं। कितने लोग होते हैं कि उनको चाय चाहिए होती है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे ये है कि कॉफ़ी तो ज़रूर चाहिए मुझे, चाहे एक बार चाहिए। बट अब मैं कॉफ़ी भी धीरे धीरे स्विच करते जा रही हूँ। ग्रीन टी, ब्लू टी चल गई हैं आजकल, उन पे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है, ग्रीन टी में भी कैफ़ीन होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं मॉर्निंग में ही ले रही हूँ ब्लू टी। और बाकी अगर आपका भी कोई चाय से रिलेटेड कोई किस्सा है तो मेरे से ज़रूर शेयर करना मेरे कमेंट में, क्योंकि मुझे दूसरों की कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, फिर अपनी सुनाने में भी मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ गाइज, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने चाय बनाई और ऐसा करके चाय निकली ना हो। पता नहीं यार, मैं बहुत डांट खाती हूँ इस बात पे, लेकिन फिर भी मेरे से ऐसे चाय ज़रूर निकलती है। अब नहीं निकलेगी क्योंकि निकल चुकी जितनी एक्स्ट्रा थी वो, बट वो ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी गिलासियों में चाय मैं क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ भगवान जी को भोग लगता है, लड्डू गोपाल जी का, और आप शायद जानते हो गुरु जी महाराज का भी। तो इसलिए उनके लिए सबसे पहले चाय निकाली जाती है, फिर उसके लिए अपने ले जाती है। मैं ये रख के आती हूँ, उनके लिए मैं रखी आई हूँ, और अब मैं अपने लिए चाय, इस गिलास भर के चाय। एक्चुअली क्या, मैंने सुबह चाय पी थी और अभी भी मेरा चाय पीने का ही मन था, इस वजह से इसको रखते हैं यहाँ। ये है हमारे गुरुजी महाराज, कौन कौन इनको जानता है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, ये मेरी माता रानी। तो इनके लिए भी भोग लगता है और इनके लिए भी भोग लगता है। तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद हम करते हैं खाने की तैयारी, फिर हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम का, उस पर जा कर के पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने अपना ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे जाकर के ना कई बार क्या होता है कि मैं उसमें पोल डालती रहती हूँ, कुछ भी डालती रहती हूँ, तो आपके आंसर्स वहाँ मिल जाएंगे अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है तो। बाकी कोशिश करूँगी ब्लॉग डेली बेसिस पे आए, और मैं भी चाहती हूँ जितने ज़्यादा मैं अपनी मेमोरी को कैप्चर कर पाऊँ, देख पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ क्या होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुकी हूँ कुछ सालों में। और मैं हमेशा सोचती हूँ ब्लॉगिंग करूँ, बट मेरे से हो नहीं पाती, क्योंकि बिकॉज मैं कभी कहीं जॉब कर रही होती हूँ, कभी कहीं बिजी होती हूँ, तो नहीं हो पाता है हर टाइम कैमरा उठा करके बोलना या फिर बताना, थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिन लोगों को आता है तो उनको तो है ही, पर मुझे भी थोड़ी बहुत आदत डालनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी मेमोरी कैप्चर करनी है तो अभी मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ और थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, और फिर जब उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। इनकी गंदगी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना ही पड़ेगा। इधर भी हस्तियाँ, बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। And enjoying my tea. तो गैस जल्दी से मैं बना लेती हूँ अपने लिए पराठे, क्योंकि मुझे अपना फास्ट खोलना है, और ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। तो मैं इसमें अपना आटा मान लेती हूँ।
वैसे अभी किचन में हूँ तो मैंने भी आग चालू करा तो आपको शोर आ रहा होगा। किचन का शोर होता ही रहता है। मैं फटाफट से अपना टमाटर करके पराठे सेक लेती हूँ। और मैं सिस्टर का वेट कर रही थी एक्चुअली बहुत देर से। मेरे को लगा कि वो शायद अब आ जाएगी, तो उसको लग रहा है टाइम आने में। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना फास्ट ओपन करके ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो शायद डिनर करके आए। मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती है, टाइम से सर्दी है तो अपना टाइम से काम करके जल्दी से बर्तन को साफ़ करके पानी का काम खत्म करके फिर अपने बिस्तर में बैठ कर आराम से टीवी देखूँगी या आज का जो ब्लॉग है उसको एडिट कर लूँगी। क्योंकि यार एक्चुअली अगर दिन में हो नहीं पाता है, अगर वॉइस ओवर वगैरह भी देना तो नाइट में ईजीली चला जाता है। बट आज के ब्लॉग में से मुझे लगता नहीं कि मुझको वॉइस ओवर देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि हम उसको कैप्चर तो कर रहे थे, लेकिन ना उसके साथ में वॉइस इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि उस टाइम पर शोर हो रहा था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ा कहीं कहीं। वो ब्लॉग भी आपको देखने को मिल गए होंगे शायद, या इसके बाद मिल जाएंगे मे बी, बिकॉज उसकी जो क्लिप है ना वो मेरे दो अलग अलग फ़ोन में, एक इस फ़ोन में है कुछ आधी क्लिप और आधी क्लिप मेरे को दूसरे फ़ोन में है। तो मे बी मॉर्निंग का पार्ट उस वाले फ़ोन में है और उसके बाद का आफ्टरनून के बाद का सारा पार्ट इस फ़ोन के अंदर है। तो जैसे भी होगा पॉसिबल, या तो इस ब्लॉग के आगे पीछे आपको मिल जाएगा, या फिर ये ब्लॉग अपलोड करने के पहले उसको अपलोड कर दूँगी। मैं भी देख लेंगे वो टाइमिंग के हिसाब से जो भी बैठेगा। तो बाकी ये है कि आज मैं अकेली तो मैंने घर में सिर्फ घर का ही काम वाम किया। पता नहीं लोग कैसे घर में टाइम पास कर लेते हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे को टीवी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही मैं इतना ज़्यादा मोबाइल चलाती हूँ नाइट टाइम में। बट हाँ ये है कि अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है रीड करने के लिए, या कोई अच्छी मुझे इंटरेस्टिंग बुक कोई हो तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। कुछ लव स्टोरी मत बताना, कुछ सस्पेंस वाली बताना, कोई मर्डर वर्डर वाली। मुझे क्राइम वाली बहुत अच्छी लगती है बुक्स पढ़नी। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देना मुझे यार, इंग्लिश कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज तो है नहीं। यहाँ मेरा आटा मंड गया है और मैं फटाफट से पराठा बना देती हूँ। एक मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है ब्लॉगिंग करने का या यूट्यूब पर वीडियो डालने का, क्योंकि मेरी मॉम मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। अगर मेरे कोई वीडियो या फोटो गूगल पे जैसे सर्च करते हैं और वहाँ पे मेरी गूगल पे कोई फोटो शो होती है तो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उनको रोज़ ये बोलती हैं, पुश करती हैं कि तू वीडियो डाला कर और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर, अपनी मेमोरी क्रिएट होती है आगे। ठीक है, अभी तक तो हम कुछ ऐसा सोच रहे थे कि फ्यूचर है या कुछ अर्निंग का सिस्टम है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। बस ये है कि हाँ हमारी मेमोरी क्रिएट होती है उससे। और हमारे पास कई बार क्या होता है कि ना, जैसे हमारे पास जो हमारे फ़ोन में डाटा होता है या लैपटॉप में डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है, लेकिन जो यूट्यूब पे जो आप पोस्ट कर चुके हो वो डाटा कहीं ना कहीं सेव होता है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे सोशल मीडिया का। बाकी आज है नहीं तो मैं उनको मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मेरा अकेला बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। देखते हैं, ये फ्रूट्स हैं जो कि मुझे टोकरी में शिफ्ट करने हैं, बट अभी टोकरी में कुछ और सामान है तो इस वजह से मैं शिफ्ट नहीं कर पाई। अभी तो फिलहाल मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद में शिफ्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ घी के पराठे, क्योंकि इवनिंग में मैं मीठी दही के साथ में फीके पराठे लेती हूँ मंडे को, जब मेरा फास्ट का टाइम होता है। यहाँ पे मेरे सारे पराठे सीख चुके हैं और मैं भूग लगा देती हूँ। भूग लगा देते हैं। गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। सच बताऊँ, अगर घर में मम्मी ना हो ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता आपका। मेरा तो यार बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरी मम्मी घर में नहीं होती तो। चाहे कोई भी घर में, यार मुझे अपनी मम्मी घर के अंदर चाहिए बस।
नेचुरल, पर उनका भी मन था, उनको भी काम था, इस वजह से वो गई है, वरना वो भी नहीं जाती मेरे को छोड़ के कभी। एक्चुअली हमारा दोनों का ना ऐसे ही है कि मतलब उनका मेरे बिना मन नहीं लगता, मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। होता है यार, बेटियों का ज़्यादा होता है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं सोच रही हूँ इतने घर पे दीदी आएंगी, अभी भी शायद लेट आएंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गाय को रोटी दे आती हूँ, क्योंकि मेरे को गाय को रोटी दे करके आनी है अभी, और उसके बाद ही मैं अपना फास्ट ओपन करती हूँ हमेशा। तो वो दिया था, क्योंकि गाय ढूंढना भी दिल्ली में बहुत ही बड़ा टास्क है यार। गाय मतलब इजीली तो गाय मिल ही नहीं सकती, और इवन अब तो ठंड का टाइम है, तो इसलिए हमें और ढूंढना पड़ता है कि कहाँ छुप करके बैठी हूँ ठंड की वजह से। तो ठीक है, पहले गाय को रोटी दिया था, फिर उसके बाद अपना डिनर करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी कहाँ है तेरी? नीचे आ रही है। सो फाइनली मेरी सिस्टर मेरे घर में आ गई है, और एक बार आप अंदर की वाइब चेक करो, अब मेरा मन लग रहा है कि हाँ घर में कोई है एक्चुअली। सो गाइज मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इंस्टाग्राम का हैंडल चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हो सीधे। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट गाइज।